नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? सब बढ़िया होंगे। देखो, कल लास्ट क्लास में हमने बात की थी, तो हमने 2.2 की बात कर रहे थे। जब हमारा 10th क्लास का 2.2 का चैप्टर एनसीईआरटी का, उसकी हम बात कर रहे थे। हमने कल 2 क्वेश्चन की बात कर चुके थे यार। आज बात करने वाले थे इसी क्वेश्चन की। क्या बात करनी है? हमें ज्ञात करना है बहुपदों के शून्य ज्ञात करना है। जो आपके द्विघात बहुपद दे रखा है उसको शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के बाद हमें शून्यांक और गुणांक के बीच में संबंध भी याद करना था, जो हमने कल किया था। अब आगे चलते हैं, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, इस क्वेश्चन को देखो, सबसे पहले तो कंडीशन है ना द्विघात समीकरण की, वो कंडीशन प्रॉपर होनी चाहिए। पहले बात कंडीशन क्या बोलता है हमारे पास? कंडीशन द्विघात ये बोलता है कि x² + bs + c होता है। ऐसा होना चाहिए कंटिन्यू, मतलब क्या होना चाहिए? कंटिन्यू होना चाहिए। जो आप बहुपद बना रहे हो ना, वो कंटिन्यू होना चाहिए। तो इसको पहले कंटिन्यू बनाओ, 7x - 3। अब से एक क्वेश्चन, जो एक क्वेश्चन है आपका करेक्ट है, ठीक है। बस पहले करेक्ट थी, लेकिन क्या करता उसने क्वेश्चन घुमाने के लिए 3 को आगे लेके आ गया, पर इतना ही कर रखा, ठीक है। अब आपको पता है बाह्य पदों को गुणा करना पड़ता है, 6 × 18, मतलब गुणा करने पर कितना आ रहा है? 18। किसको? बाह्य पदों को। बाह्य पदों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है? 18 आ रहा है। जोड़ने घटाने पर 7 आना चाहिए। तो दो संख्या से मानो कि जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए बेटा? 7 आना चाहिए। तो क्या माने हम? एक मानते हैं 9, एक मानते हैं 2। 9 दूनी 18, बाह्य पद आ गए। और 9 में से गया 2 बता 7, क्या बचता है? 7। कितने बातें? 6² - 9x + 2x बराबर 0। अब कॉमन क्या है? 3 कॉमन, बच गया 2x², बच गया 3। तो क्या है, काम करो ऐसे 3x कॉमन ले लो। क्या ले लो? 3x कॉमन ले लो। दोबारा लेते हैं इसको, ऐसे 3x कॉमन ले लिया हमने। क्या ले लिया? 3x कॉमन ले लिया। तो यहाँ से बच गया 2x, ये बच गया 3। भाई ऐसे क्या ले, ये पेयर सेम या पेयर सेम बननी चाहिए। पेयर तो जोड़ा बना रहे हो, सेम बनना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है। ऐसे एक क्लियर कॉमन लेंगे तो बच गया 2x - 3। अब देखो, ये पेयर और ये पेयर सेम बनी नहीं बनी है, ये बात क्लियर है क्या? ये दो पेयर क्या बन रही है? सेम बन रही है, ठीक है। इसको बाहर निकाल लो, तो यहाँ से बच गया 3x + 1 बच गया, बचा नहीं बचा? चलिए बात, अब दो पेयर बन गए हमारे पास, दो जोड़े बन गए। जिस जोड़ा का मान चाहिए उसको रख लो, 2x - 3। बाकी भेज दो भाग में 0। तो 2x बराबर क्या आ गया? 3। तो x का मान क्या आ गया? 3/2 आ गया। क्लियर है क्या? यानी हमारे पास फर्स्ट सूत्र कितना आ गया? 3/2 आ गया। क्लियर बात है? कितना आ गया? 3/2 आ गया। आगे बात करते हैं सेकंड टर्म की। इसकी सेकंड टर्म की, तो 3x + 1 चाहिए ना अपने को, तो इसको भेज दो भाग, किसको? 2x - 3 को। ध्यान समझना, इस चीज को ध्यान से समझना, ठीक है। यह गलत बात तुमसे गलत हो सकती है, ठीक है ना। क्या हो गया? 0 हो गया। क्या हो गया? 0 हो गया। साढ़े 0 दो माइनस का 1 आ गया। समझ में आ गया? माइनस का 1/3। यानी हमारे पास क्या आ गया? 2 मान आ गए। क्या आ गया? 2 मान आ गए। कितने सुनेंगे? 2 सुनेंगे। कितने बड़ा? 2 सुनेंगे। अब बात करते हैं इसकी जांच की। इस बार करते हैं जांच की बात करते हैं। जांच ध्यान देना बोर्ड पे, जांच कीजिए थोड़ा पहले देता हूं, जांच करते हैं इसकी। जांच करने के लिए पहले बात करता है पहले इसकी शून्याङ्कों का योग। शून्याङ्कों का योग, एक को अल्फा मानते हैं, एक को बीटा मानते हैं। ये अल्फा 3/2 है, ये कितना है? माइनस का 1/3। बात क्लियर है क्या? इसका जब ऐसे लेते हैं तो आएगा 6। 2 का भाग कितना गया? 3 बार, 3 दिया 9, ठीक है। फिर 3 का भाग कितना गया? कितनी बार गया? 2 बार, 2 2। तो 9 में से 2 गया तो ठीक है 7, 7/6 आ गया। कितना गया? 7। दोबारा समझो भैया, हमने x का मान निकाला, 3/2 निकाला। x का मान आ गया माइनस का 1/3 आया। ये बात क्लियर है कि जब हम शून्य को योग किया इसका, तो योग करते हैं तो माइनस का जाएगा। इसका ऐसे में कितना आएगा? 6 आ गया। 2 का भाग दिया, कितना बार गया? 3 बार, 3 दिया 9, ठीक है। फिर 3 बार दिया, कितना गया? 2, 2 कम 2, 9 में से 2 कितना गया? 7, 7 आ गया। अब आता है शून्याङ्कों का गुणा। कहता है शून्याङ्कों का गुणा, शून्याङ्कों का गुणा क्या होता है? अल्फा बीटा होता है, ठीक है। अल्फा कितना है? 3/2, कितना हटा? 3/2। ये कितना? माइनस का 1/3। 3 से 3 काट दिया, क्या गया? माइनस का 1/2। ये तो किसके आगे? शून्याङ्कों की बात करने पर, किसकी बात करने पर आगे बढ़ा? शून्याङ्क की बात करने। अब बात करते हैं किसके? हम गुणांकों की बात करते हैं, गुणांकों की बात हम करते हैं। जब भी हम गुणांक की बात करते हैं तो
देखो हम बात करते हैं किसकी, गुणांकों के बारे में, हम करते हैं गुणांकों के बारे में बात करते हैं। अगर बात करें गुणांकों का योग, गुणांकों का योग, तो गुणांकों का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, माइनस का बी बटा ए होता है। क्या होता है, माइनस का बी बटा होता है। तो देखो बी का मान क्या बटा माइनस का 7 है, कितना है, माइनस का 7 है। ए का मान कितना है, 6 है, कितना है, 6। तो माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, दिया गया 7 बटा 6 आ गया। अगर बात करें किसका, गुणांक के बारे में, क्या होता है सी पौना, सी क्या दे रखा है, मान माइनस का 3 दे रखा है, क्या दे रखा है, माइनस का 3 दे रखा है, और ए का मान कितना है, 6, तो क्या आ गया 3 दूनी 6। तो यानी ये बात इस पर समझ में हमारे पास ये आ गई कि शून्यांकों का योग गुणा का योग क्या है, दोनों चीज बराबर आ रही है, क्या रही है, दो चीज बराबर में आ रही है। ये बात क्लियर है क्या, ठीक। अब आगे उसकी बात करते हैं, किसकी, फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या थोड़ा फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो गायब फोर्थ क्वेश्चन के तरीका है कि हमारे पास जो अचर है गायब कर रखा है, कोई बात नहीं, गायब कर रखा है, तो अचर गायब कर रखा है, क्या कर रखा है, अचर गायब कर रखा है। तो जब गायब कर रखा है तो दोबारा 60 डिग्री दो, और इसका भाग आएगा माइनस का 8 हुआ, एक यूसेज काट दिया, 4 दूनी 8, तो ये का मान कितना आ गया, 2 आ गया, कितना आ गया, 2 आ गया, क्या गया बेटा, 2 आ गया, क्या आ गया, इसका मान 2 आ गया। यू का मान कितना आ रहा है, एक ही आ रहा है, कितना आ रहा है, एक ही आ रहा है, कितना बड़ा आ रहा है, तो अगला क्या है, 0 है, अगला क्या मानते हैं, 0 मानते हैं, ठीक है। तो इसी गुणांक बात करें हम, गुणांकों का योग की बात करें तो क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए होता है। तो बी का मान कितना आ रहा है, बी का मान 8 आ रहा है, ए का मान कितना है, 4, 4 दूनी 8, क्या आ गया, माइनस का 2 आ गया, क्या आ गया, माइनस का 2 आ गया। अगर बात करते हैं किसके, गुणांकों का, गुणांकों का गुणा की बात करते हैं, तो गुणा बात किया था सी अपॉन है, सी का मान क्या है, 0, तो क्या आ गया 0 बटा 4, क्या आ गया 0, क्या आ गया 0। अगला हम बात करते हैं किसका, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फा बीटा होता है, क्या होता है, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा होता है। अल्फा क्या है, एक हमारे पास, माइनस का 2 है, अगला क्या है, 0 मानते हैं, क्या मानते हैं इसको, 0 मानते हैं, क्या आ गया, माइनस का 2 आ गया, क्या आ गया, माइनस का 2 आ गया। अगर बात करते हैं इसके शून्यांकों का गुणा, शून्यांकों का गुणा क्या होता है, अल्फा बीटा, माइनस का 2 इंटू 0, क्या आ गया, 0 आ गया। तो यानी दोनों से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चाहे गुणा की बात करें चाहे शून्य की बात करें, अगर दोस्तों मान जो हमारा मान आया ना वो मान क्या है, करेक्ट है, क्या है, करेक्ट है। जो हमने दिक्कत बहुपद ज्ञात की है ना वो हमारा सही है, गलत नहीं है, तो हम जांच प्रूव कर चुके इसको, यहाँ चीज पर हम इस चीज को प्रूव कर चुके हैं कि चाहे शून्य की बात करें चाहे गुणांकों से बात करें वो हमारा जो मान क्या है, सही है। ये बात क्लियर है क्या, इसको नोट। देखो आगे क्वेश्चन देखो, देखो जो आपको जो उसमें कुछ टाइम पहले लाइट चल गई थी तो हल्का सा आपको ब्लैक कलर इसमें थोड़ा दिख जाएगा, थोड़ा मैनेज कर लेना चीज़ को, ठीक है ना। अब देखो बेटा हम फोर्थ क्वेश्चन की बात कर चुके थे, ठीक है। देखो तुम्हारी की तो बड़ी समस्या है ये, वीडियो को देखा ओपन किया तुरंत कट कर देते हो, उसको पूरा नहीं देखते हो, ये बड़ी समस्या है। आप वीडियो को पूरा देखा करो बेटा, अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो आपके समझ में नहीं आने वाला, कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। फिर बोलोगे सर आपने जो क्वेश्चन करवाया था वो तो हमारा समझ में नहीं है। तो बेटा जब तक आप उस पूरा वीडियो को नहीं देखोगे तब आप तक आपके समझ में आने वाला नहीं है, ठीक। हाँ एक बात और है, मैं आपका कल से मॉडल पेपर स्टार्ट करने वाला हूँ संजय डेढ़ का, ठीक है ना। तो पहले हम कुछ 4 या 5 मॉडल पेपर करेंगे, उसके बाद में हम करेंगे फिर संजीव डेसवर्क का, फिर करेंगे हम एक्सलेंट का, यानी जितने भी हमारे मॉडल पेपर है ना सब सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो मॉडल पेपर में या तो आपको 2 घंटे का या 1.5 घंटे का आपको वीडियो मिल जाएगा, उसमें साथ में आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा, कौन कौन से क्वेश्चन थे उसका साथ में सोल्यूशन मिल जाएगा। सोल्यूशन मैं आपको बोर्ड पर करवा ही दूंगा उसका, ठीक है, इसी को ध्यान रखना। तो आपको कल से मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मॉडल पेपर को जरूर देना, ठीक है। अगर आप मॉडल पेपर को देख रहे हो तो आपको उससे पता लगेगा कि आपका कौन कौन सा टॉपिक कमजोर है। जो आपका टॉपिक कमजोर है उसको सबसे पहले क्लियर करो, बस जो आते हैं वो साथ में चलता रहेगा, जो नहीं आता है उसको आप पहले कंप्लीट करो। नहीं आता समझ में तो मेरे से पूछो, कमेंट में लिख दो, मैं उसको आपको प्रॉपर एक स्पेशल वीडियो बना के आपको उसका सोल्यूशन करवा दूंगा। ये बात क्लियर क्या, लेकिन आप पढ़ोगे तब होगा काम, आप पढ़ोगे नहीं तो कैसे कराऊंगा भाई, हम कितना मेहनत कर ले उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। आप मेहनत करोगे तभी काम आएगा, तभी आपको सक्सेस हो पाओगे, वरना कोई मतलब नहीं है। वीडियो 2 मिनट का देखा कट किया कोई मतलब नहीं इस चीज़ का,
ठीक है, ये बात क्लियर ध्यान रखना। डेली आपको क्लास मिल रही है, कोई टेंशन नहीं चीज़ की, ठीक है ना, मिल जाएगी आपको साथ में, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन की 5 की बात करते हैं। तो दे रखा टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर दे रखा 0। तो देखो यहाँ पर आपके पास बी का मान भी नहीं है, सी दे रखा है, तो कोई बात नहीं है, 3.5 करते हैं तो जाएगा प्लस का, जैसे टी का मान निकालते हैं तो प्लस जाएगा वर्गमूल। तो आपको पता है कि जब किसी का वर्गमूल निकालते हैं तो उसके बेटा 2 मान निकलते हैं, मतलब कितने मान निकलते हैं ना, 2 मान निकलते हैं। जब आप किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हो ना, क्या निकालते हो, वर्गमूल निकालते हो, तो हमेशा उसके 2 मान निकलते हैं। कितने मान निकलते हैं बेटा, 2 मान निकलते हैं। एक निकलता है प्लस का, एक निकलता है माइनस का। तो हमारे पास कितने मान यहाँ पर 2 मान है, एक माइनस का 15। तो जांच करनी पड़ेगी, जांच तो करनी पड़ेगी बेटा, जांच के लिए बोला उसने, जांच कीजिए, जांच कीजिए। पहले बात करते हैं कैसे, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। अगर हम शून्यांकों के योग की बात करें बेटा, तो हमारे पास क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। यानी 2 शून्य निकलते हैं हमारे पास, एक निकल गया 15, अगला क्या है माइनस का 15 है, तो क्या आ गया, 0 आ गया। क्या गया बेटा, 0 आ गया। ये बात क्लियर क्या। अब बात करते हैं किसका, शून्यांकों का गुणा। किसका बेटा, शून्यांकों का गुणा, शून्यांकों का गुणा की बात करते हैं। तो गुणा में क्या होता है, अल्फा बीटा होता है। क्या होता है, अल्फा बीटा, रूट 15 इंटू माइनस का रूट 15। जब आपको पता है कि अगर रूट को रूट से गुणा करते हैं तो रूट खत्म हो जाता है, ओनली संख्या बचती है। क्या बचती है बेटा, संख्या बचती है। यानी रूट को जब रूट की संख्या से गुणा करते हैं तो हमेशा वो जो संख्या है उसके अंदर वही संख्या बचती है, रूट खत्म हो जाता है। तो क्या आ गया, 15 आ गया। ये तो किसकी बात कर ली हमने, शून्यांकों का गुणा की बात कर ली। किस बात कर ली हमने, शून्यांकों गुणा की। अब बात करते हैं किसके, गुणांकों के बारे में। किस बारे में बता, गुणांकों। पहले बात करते हैं किसके बारे में, गुणांकों का योग। किसके बेटा, गुणांकों का योग। तो फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है बेटा फॉर्मूला, माइनस का बी बटा ए होता है। क्या होता है, माइनस का बी बटा ए होता है। बात क्लियर है क्या, ठीक है। चलो देखो, बी का मान नहीं है सर, यहाँ बी का मान नहीं है। जब बी का मान नहीं है तो 0 रखो। ए का मान क्या है, 1, तो क्या आ गया, 0 आ गया। क्या आ गया बेटा, 0 आ गया। बात क्लियर है क्या, ठीक है। आ जाओ किसके बारे में, गुणांकों का, शून्यांकों, गुणांकों का गुणा, गुणांकों का गुणा। क्या था फॉर्मूला, सी अपॉन ए। सी क्या है, माइनस का 15 है। ए का मान कितना है, 1 है, तो क्या आ गया, माइनस का 15। बताओ ये चीज बराबर है या नहीं है। यानी शून्यांकों की बात करें चाहे हम गुणांकों की बात करें, दोनों क्या आ रहे हैं, हमारे बराबर आ रहे हैं। बात क्लियर है क्या, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं इस क्वेश्चन की हम, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 दे रखा है बेटा। क्वेश्चन देखते ही दिमाग दौड़ना चाहिए, क्या चीज दे रखी है, क्या निकालना है। ऊपर क्वेश्चन में दे रखा है कि शून्य का निकालना है। तो क्वेश्चन को देखा तो सबसे पहले बाह्य पदों को गुणा करते हैं। किसको करते हैं, बाह्य पदों को गुणा करते हैं। 4 तिया 12, गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए, और घटाने पर 1 आना चाहिए। दो संख्या ऐसी लो तो गुणा करने पर 12 आ रहे और जोड़ने का टाइम आना चाहिए, माइनस का 1 आना चाहिए। तो हमने क्या लिया, 3 और 4 लिया। कितने बेटा, 3 और 4 लिया। किसका, माइनस का, ठीक है बेटा। कॉमन क्या आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, निकाल लो बाहर। क्या बच गया यहाँ से, 3x माइनस का 4। एक्स कॉमन क्या निकाल है, प्लस का 1 निकाल लेते हैं। क्या बच गया, 3 माइनस 4। बता दोनों पेयर सेम है क्या, दोनों जोड़े सेम बनने चाहिए तब तो सही बना, क्या हो, गलत है। क्या है बेटा, गलत है। बात क्लियर है क्या, ठीक है। इसको बाहर निकाल लिया, क्या बच गया, x प्लस 1 बच गया। और आपको पता है बराबर में क्या होता है, 0। ये लिख लिया, ठीक है ना, ये लिख लिया करो, ठीक है ना। तो फर्स्ट मान है, ये सेकंड मान है। फर्स्ट मान को निकालते हैं, इसको भेजो बेटा किसको, भाग में। कहाँ भेज दिया, भाग में। अब पता है जब किसी में 0 में भाग देंगे क्या जाएगा, 0 ही आता है बेटा। क्या आता है, 0 आता है। पता है, क्लियर है ना। 4 जल्दी कर दो, 4, क्या आ गया, 4/3 आ गया। क्या गया बेटा, 4/3 आ गया। एक्स पर कितना आ गया, 4/3 आ गया। क्लियर बात, ठीक है। चलो सेकंड बात करते हैं। सेकंड क्या है, x प्लस 1, भाग दो इसका, इसका। तो बता क्या आ गया बेटा, x का 1 माइनस का 1 आया है। किसका बेटा, माइनस का 1। अब बात किस करते हैं, शून्यांकों की बात करते हैं। शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग क्या होता है,
सी बटा क्या होता है बेटा, माइनस का बी बटा ए। बी का मान क्या है, 1 है। किसका, माइनस का। ए का मान कितना है, 3 है। माइनस माइनस प्लस क्या गया, 1/3। क्या बेटा, 1/3। बात करें किसकी, शून्यांकों का गुणा। शून्यांकों का गुणा क्या था फॉर्मूला, सॉरी बेटा अपन नाटक कर लिया इसको क्या कर देते हैं हम, गुणा। पहले लिख देते हैं गुणा, लेते हैं गुणा के बारे में, कहते हैं गुणा के बारे में। गुणांकों का योग, गुणांकों का योग, गुणांकों का योग। ठीक है, अब लिखते हैं गुणांकों का गुणा। गुणांकों का गुणा क्या होता है, सी बटा ए। सी का मान क्या बेटा, -4 है। ए का मान कितना है, 3 है। तो क्या गया, -4/3। क्या है, -4/3। अब आ जाओ किस पे, उस पे गुणांकों का पे, इस बारे में गुणांक, शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग क्या होता है, दोनों अल्फा प्लस बीटा। ये 4/3 है। क्या बेटा, 4/3 है। ये क्या है, माइनस का है। एक कर दो इसको बटे में, ऐसे में कितना आएगा, 3। 4 एकम 4, 3 एकम 3, क्या बच गया, 1/3। बताओ दोनों चीज बराबर है या नहीं है, जल्दी बताओ, है या नहीं है। यस, क्लियर। आगे चले, देखो अब आ जाओ शून्यांकों का गुणा। शून्यांकों का गुणा बेटा क्या होता है, सी बटा ए। नहीं नहीं ना ना, ध्यान देना बेटा, गुणा होता है। क्या होता है, गुणा। अल्फा बीटा होता है। क्या होता है, अल्फा बीटा होता है। अल्फा का मान कितना बेटा, 4/3 इंटू इसका मान कितना, माइनस का, ये क्या गया, -4/3। ये बात क्लियर है क्या, समझ में आया नहीं है, क्लियर है क्या। आगे चले, ठीक है। देखो आगे की बात करते हैं, तो आगे बात करने से पहले आप इसको नोट करो, ठीक है। देखो बेटाओ, आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन सेकंड दे रखा है कि एक द्विघात बहुपद क्या कीजिए, यानी हमें द्विघात बहुपद बनाना है बेटा। क्या बनाना है बेटा, द्विघात बहुपद बनाना है। लेकिन अब की बार इक्वेशन में नहीं है, समीकरण में नहीं है, क्या करें। लेकिन किसने काम कर रखा है कि इसमें शून्यांकों का योग और गुणा की बात कर रखी है। इस बात में बेटा शून्यांकों का योग गुणनफल की बात कर रखी है, यानी कहने का मतलब अल्फा बीटा की बात कर रखी है और अल्फा प्लस बीटा की बात कर रखी है। ठीक है, ये बात कर रखी है। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए, क्या पता, कि शून्यांकों का योग होता है ना, शून्यांकों का योग का फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है, b/a होता है माइनस का। ठीक, ये बात क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। अब ध्यान से समझना, इसको गौर करना चीज को। तो शून्यांकों का योग दे रखा है ना, वो दे रखा है 1/4। क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। क्या दे रखा बेटा, 4। लेकिन देखो बेटा 4 दे रखा है ना, तो माइनस तो फॉर्मूले का और माइनस का, तभी तो प्लस हुआ था वो। देखो शायद ध्यान समझिए ना, ध्यान से समझना बेटा। भाई माइनस प्लस का 1/4 है, का सर माइनस का b है, माइनस कर दिया, और माइनस अंदर है, तभी तो प्लस का होता वो, हुआ नहीं है तो बेटा प्लस का। तो कहने का मतलब सर एक का मान क्या मानोगे आप, सर एक का मान तो क्या है, 4 है। तो सर पर बी का मान क्या है, तो बेटा बी का मान ब्रैकेट में क्या है, -1 है। क्या है, -1 है। ये बात समझ में आई नहीं आई, क्लियर है क्या। अब देखो आगे बोल रखा शून्यांकों का गुणा, शून्यांकों का गुणा। तो क्या होता है बेटा, c/a, c/a। तो वो दे रखा है -1। लेकिन बेटा हम तो यहाँ पहचान चुके हैं कि a का मान तो 4 है, तो बटे में 4 होना चाहिए था ना, होना चाहिए था। लेकिन सर 4 लेंगे तो पर तो 1 आगा नहीं है, नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो सर ऊपर नीचे 4 करो ना आप, तो कट भी जाएगा और माइनस का 1 भी आ जाएगा। लेकिन जब वैल्यू की बात करेंगे तो वैल्यू है ना हमारा सी का मान, वो कितना बेटा, 4 है। क्या है, 4 है। सी का मान क्या है, -4। ये बात समझ में आया नहीं आया, दोबारा समझो चीज को।
वैसा शून्यांकों का योग दे रखा है, माइनस का b बटा a होता है, वो दे रखा है 1/4 दे रखा है। सर a का मान तो निकालेंगे 4 आ गया, लेकिन b का मान कैसे निकाले? सर b का मान तो b तो फॉर्मूले का माइनस है, वो तो प्लस में है, तो अंदर क्या बना दो इसका? माइनस बना दो। क्या बना दो? माइनस बना दो। तो सर b का मान क्या है? माइनस का 1 है। ठीक है, चलो सर ये बात मान लिया आपने। शून्यांकों गुणा तो c बटा a दे रखा है, या तो माइनस का 1 है तो एक का मान तो 4, तो 1 का मान 4 होना चाहिए ना। तो हमने क्या किया कि इसको ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दिया, तो हमारे पास 1 का मान भी आ गया और c का मान भी आ गया। बात क्लियर क्या? लेकिन सर द्विघात बहुपद याद करनी है। क्या याद करनी है? द्विघात बहुपद। बहुपद सर क्या होता है? x² प्लस bx प्लस c, ये समीकरण कंडीशन होता है। लेकिन a का मान कितना बेटा? 4 है, b का मान कितना? माइनस का 1 है, तो माइनस का 1, c का मान क्या है? माइनस का 4। तो बताओ बेटा, इक्वेशन आ ही नहीं है, आ गई? समझ में आया नहीं? इस क्वेश्चन को ध्यान से करना बेटा, क्योंकि एक नंबर क्वेश्चन पूछेगा ना, तो आपसे यही से पूछने वाला है। फिर आप बोलोगे सर समझ में नहीं आया, क्या करें, इक्वेशन बन रही नहीं है। तो इस चीज को, वीडियो को रोकना, समझना, नहीं आए तो बार बार उसको रिपीट मारना, फिर भी नहीं आए तो कमेंट में लिख देना, हम बेटे हम आपको समझाएंगे, बहुत आसान तरीके से आपको समझा देंगे चीज़ों को। बात क्लियर है क्या? आगे चले क्या? ठीक है, आगे सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। किस बात करते हैं बेटा? सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। किस बात करते हैं? हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, देखो शून्यांकों का ये तो योग दे रखा है, शून्यांकों का योग दे रखा है, माइनस का b बटा a दे रखा है, √2 दे रखा है। अगर शून्यांकों गुणा की बात करें, शून्यांकों का गुणा तो दे रखा है c/a, लेकिन मान तो दे रखा है 1/2। तो आपको पता है कि सर a का मान तो 3 है ना? क्या बेटा? 3 है। ठीक है, तो सर यहाँ पर भी क्या बनाओ? 3 बनाओ, ऊपर भी कितना बनाओ? 3 बना दिया। लेकिन सर ये बात तो गलत है, ये तो प्लस का है, तो यह क्या बनाओ? माइनस बनाओ। क्या बनाओ? माइनस बनाओ। आप क्या करो सर? माइनस बनाओ। ठीक है, चलो माइनस बना दिया। तो कहने का मतलब a का मान तो कितना बेटा? 3 है, b का मान क्या है? -3√2 है। क्या है बेटा? -3√2 है। तो c का मान कितना है बेटा? c का मान कितना है? 1 है। समझ में नहीं आया क्या? आ गया? चले आगे, दोबारा समझो, दोबारा समझाता हूँ। माइनस का b बटा a है, ठीक है, √2 था सर, प्लस का है, तो यानी बाहर माइनस बेटा है और अंदर भी क्या बेटा है? माइनस। सर a का मान 3 है, तो सर अब 3 होना चाहिए, तो हमने क्या किया? ऊपर नीचे से 3 बना दिया। क्या बना दिया? 3 बना दिया। और a का मान भी आ गया, b का मान भी आ गया। तो सर क्या चाहिए? द्विघात बहुपद चाहिए। क्या चाहिए? द्विघात बहुपद चाहिए। बहुपद क्या आ गया? x² प्लस bx प्लस c। a का मान कितना है? 3x²। है b का मान कितना है? माइनस का 3√2 है। x c का मान कितना है? 1 है। तो इक्वेशन बनी नहीं बनी? क्लियर है क्या? समझ में आया? आगे चले, देखो समझ में आना चाहिए बेटा, समझो ध्यान से, गौर करो चीजों पे। ठीक है, आगे देखो, क्वेश्चन दिया है 0√5 है। थोड़ा क्वेश्चन ले लेता हूँ इसको टिकट में। तो शून्यांकों का योग है ना, शून्यांकों का योग उधर का हर बार माइनस का b बटा a दे होता है, किधर का? 0 दे रखा है, किधर का है? 0 दे रखा है। शून्यांकों का गुणा, शून्यांकों का गुणा क्या होता है? c बटा a, किधर का? √5 इधर का। तो सर क्या करें? क्या मैं a का भाग दूं तब भी 0 आता है? आता नहीं आता? भाई 0 में मैं a का भाग तो भी आता, तो सर यहाँ पर भी a का भाग दो ना, क्या दिक्कत है फिर? भाई यहाँ पर a का भाग दे लो, क्या दिक्कत है सर? ठीक है, तो यानी a का मान कितना आ गया? 1 आ गया। c का मान कितना गया? √5 आ गया। तो सर b का मान क्या है? 0 है। क्या है? 0, क्योंकि 0 पर प्लस का होता है ना, माइनस का होता है। तो द्विघात बहुपद की बात करें, किसकी? द्विघात बहुपद की। समझ में आना चाहिए बस, समझ में आ गया ना आपके? तो बस कोई टेंशन नहीं है, आप किस पर जाएगी ऑटोमेटिक, चुटकी में क्वेश्चन जाएंगे, चुटकी में क्वेश्चन जाएंगे। ठीक है ना, चीज का ध्यान रखना। बस समझ, फर्स्ट क्वेश्चन जो स्टार्टिंग को समझाता हूँ मैं, स्टार्टिंग चैप्टर, जब मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूँ, क्वेश्चन को पढ़ के उसका जो बेसिक को समझाता हूँ उसको ध्यान समझ लिया करो। अगर वो समझ में आ गया ना, तो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्वेश्चन की स्पीड ऑटोमेटिक बन जाएगी। इस बात का ध्यान रखना।
बस स्टार्टिंग जो पढ़ा ना उसको ध्यान से देखना, बस बिल्कुल इधर उधर नहीं देखना है। बात क्लियर है क्या? ठीक है। ए का मान कितना है? एक है सर, एक्स स्क्वायर। बी का मान क्या है? 0 है सर, पता नहीं है, 0 है ना, पता है, √5 है। तो क्या आ गया सर? एक्स स्क्वायर प्लस 5 बराबर क्या आ गया? 0 आ गया। बात क्लियर है क्या? आ गया क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों का योग क्या है? माइनस का b/a है। तो सर एक दे रखा है, एक नीचे कर दे, क्या कर दो, माइनस का ना माइनस कर दिया, ठीक है। शून्याङ्कों का गुणा, मैं स्पीड से कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि अब इसमें से कुछ चीज़ें ऐसा है ही नहीं इसमें। तो सी का मान कितना है? 1 है बेटा, 1 कर दो, क्या कर दो, तो ए का मान भी कितना है? 1 है। सी का मान कितना है? 1 है। और बी का मान क्या है बेटा? माइनस का 1 है। क्योंकि गलत मानी कहाँ होने वाली है? आपकी गलती होनी है बी का मान निकालने पे। कुछ सर वो प्लस का देगा तो पता नहीं क्या पता होगा कि बेटा पहले बाहर देखना माइनस का है या नहीं है, अंदर माइनस लगाना है, फिर इसको सोल्यूशन करना है। तो द्विघात बहुपद की बात करें, द्विघात बहुपद क्या जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए का मान कितना है? 1 है। बी का मान कितना है? 1 है। सी का मान कितना है? 1। क्लियर है क्या? द्विघात बहुत बने नहीं बने? बन गए। समझ में आया नहीं है? आ गया। चलो आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। किस करते हैं बेटा? फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। कैसे करता हूँ? फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका बेटा? फिफ्थ क्वेश्चन आपका दे रखा है 1/4। क्या दे रखा है? 1/4 माइनस का, और 1/4 दे रखा है। वो 5 क्वेश्चन आपका 4/1 दे रखा है, ठीक है। तो देखो वो बात करते हैं कौन सी वाली बात? शून्याङ्कों का योग। क्या बेटा? शून्याङ्कों का योग। शून्याङ्कों का योग क्या होता है? माइनस का b/a। क्या दे रखा है? 1/4 दे रखा है। सर अब की बार तो माइनस में आ गया, किस में आ गया? माइनस में आ गया। तो क्या करे सर? माइनस में आ गया ना, तो सर ये माइनस का था, यानी प्लस का मान था। किसका था बेटा? प्लस का मान था, ठीक है सर, अच्छी बात है। शून्याङ्कों का गुणा, शून्याङ्कों का गुणा क्या होता है? c/a 1/4। तो सर एक मान यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, तो सर क्या हो गया? ए का मान 4, बी का मान क्या हो गया सर? प्लस का 1 है। क्या बेटा? प्लस का 1 है। और सी का मान क्या है सर? 1 है। तो द्विघात बहुपद बनाओ, द्विघात बहुपद। सर ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ए का मान कितना है? 4x²। बी का मान कितना है? 1 है। सी का मान कितना है? 1 है। सर लो बन गया एक क्वेश्चन। द्विघात बहुपद बना लिया हमने, बना लिया क्या? आ जाओ 5 क्वेश्चन पे। तो शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों का योग क्या दे रखा है? माइनस का बेटा ए। सर आपका 4 दे रखा है, तो ए का मान क्या मान है? आगे बात करके देख लेते हैं कि भाई गुणा में क्या दे रखा है? शून्याङ्कों का गुणा। सर c/a 1 दे रखा है। तो सर 1 दे रखा है, तो बताओ मैं 1 में 1 का भाग दूँ, कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। या फिर पड़ता है? नहीं फिर पड़ता। लेकिन सर प्लस का है, ये किसका है? प्लस का। तो माइनस का फॉर्मूले का और माइनस इसका, तभी तो प्लस हुआ था। वो क्या हुआ था? प्लस हुआ था। बात क्लियर है क्या? तो ए का मान कितना है? 1 है। बी का मान क्या? माइनस का 4 है। सी का मान कितना है? 1। स्पीड से क्वेश्चन स्पीड से बन जाएगी ऑटोमेटिक स्पीड आपकी। कब? जब आपको प्रॉपर समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आपकी स्पीड नहीं बन पाएगी बेटा। बात क्लियर है क्या? ठीक है। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद तो वही क्या होता है? x² प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, बराबर क्या होता है? 0। ए का मान कितना है? 1 है। सी का मान, बी का मान कितना है? 4 है। सी का मान कितना है? 1। लो बेटा ये आपके हो गए 2.2 कंप्लीट। क्या आ गए? 2.2 कंप्लीट हो चुकी। इस 2.2 को ध्यान से पढ़ना बेटा, कि क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है। एक तो बनता है कि शून्य ज्ञात कीजिए। क्या बनता है बेटा? शून्य ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए। एक क्वेश्चन तो ऐसे बनता है, बड़ा क्वेश्चन। छोटा क्वेश्चन बनता है कि आपको शून्याङ्कों का योग दे रखा है, शून्याङ्क का गुणा दे रखा है और द्विघात बहुपद बनाएगा। तो यहाँ से थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा क्या है? डिफिकल्ट है। बस कुछ नहीं है, बस स्टार्टिंग में आप ध्यान से समझो। क्या करो? ध्यान से समझो। अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो कभी भी आपका गलत नहीं होगा बेटा, ये पक्का है। लेकिन आपकी कमी क्या है? 2 मिनट वीडियो देखा, कट कर दिया, हटा दिया, थक गए, बंद कर दिया। नहीं,
जब तक वीडियो को कंप्लीट नहीं देखो तब तक उसका बेसिक समझ में नहीं आएगा बेटा, एक चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। इसको नोट करो, आगे बात करते हैं फिर हम।